नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को। ये दो सेक्शन आज हम जानेंगे, सो प्लीज़ फोकस करके सुनना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 यहाँ पर बता रहा है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट के बारे में। मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी बताया था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट किस तरह से बांटी जा सकती है। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिविल प्रोसीजर कोड बता रहा हूँ। सिविल जो कोर्ट होती है उससे रिलेटेड, वो जो सिविल कोर्ट होती है उनकी हायर कोर्ट कौन सी होती है और उनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन कौन सी होती है, ये जो सेक्शन 3 यहाँ पर यही बता रहा है। देखिए सेक्शन 3 में मेंशन भी किया हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें हाई कोर्ट भी मेंशन किया हुआ है। हाई कोर्ट वो होता है जो सबऑर्डिनेट होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है ना, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होती है। इसमें स्मॉल कॉजेज कोर्ट के बारे में भी बताया गया है। जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट होती है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ये दोनों यहाँ पर सबऑर्डिनेट होती है हाई कोर्ट की। ये जो सिविल कोर्ट होती है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट्स भी बनाई जाती है। ठीक है, जो वहाँ पर उनको बांटा जाता है एक किस्म से उनकी जुडिक्शन वाइज कि आप इतनी जुडिक्शन में, आप इतनी जुडिक्शन में। जो मैंने आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को उनको जुडिशन में बांटा गया था कि आपके पास इतना एरिया है, उनको एरिया प्रेस्क्राइब करके दिया गया था। वो सबऑर्डिनेट मानी जाएगी किसके? जो हाई कोर्ट है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है पूरी डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ पर उनको हैंडल करती है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को, जो बटी होती है जुडिक्शन वाइज। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है कौन सी कोर्ट किसके सबऑर्डिनेट होगी। ठीक है, ये सेक्शन 3 में बताया गया है। और जो सेक्शन 4 है सिविल प्रोसीजर कोड में ही, ये यहाँ पर बता रहा है सेविंग्स के बारे में। अब जो सेक्शन 4 में सेविंग वर्ड दिया गया है, सेविंग से आपको काफी लोगों को डाउट होता है कि सेविंग होता क्या है। देखिए सेविंग ये होता है कि कहां पर अप्लाई होगा, क्या ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अदर स्पेसिफिक जो लॉज बनाए जाते हैं, जो अदर लॉज होते हैं। ठीक है, क्या उनको वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा जो सीपीसी हमारा। सेविंग यहाँ पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। इसमें जो फर्स्ट सबसेक्शन है, यहाँ पर यही बता रहा है कि जो अदर लॉज बनाए गए हैं ना सीपीसी से हटकर, मतलब कि जो सिविल केसेस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो पार्लियामेंट ने पास करके बनाए हैं, जो एक किस्म से वहां पर लोकल लॉज बनाए गए हैं और स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, उन लॉज में बताया गया है कि इस कोर्ट की ये पावर रहेगी और इस कोर्ट की ये जुडिक्शन रहेगी, या फिर उस स्पेशल और लोकल लॉ में प्रेस्क्राइब किया गया है, उसके अंदर प्रोसीजर बताया गया होगा, तो फिर तब जाकर वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। अगर पार्लियामेंट ने इस तरह के कानून बनाए गए, पार्लियामेंट के थ्रू इस तरह के कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, तो वहां पर सीपीसी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। वो उसी हिसाब से चलेगा जो स्पेशल, अदर स्पेशल और लोकल लॉ जो बनाए गए हैं पार्लियामेंट के थ्रू, तो वहां पर वो वही अप्लाई होंगे। और लोकल लॉ जो स्टेट लेवल पर बनाई जाती है, स्टेट लेवल पर भी अगर वहां पर जो लोकल लॉ बनाए गए हैं तो उसके ऊपर भी सिविल लॉ अप्लाई नहीं होगा। जो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड है वहां पर वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनके जो लॉज हैं वो अलग लॉ में बताए गए हैं, तो उनके ऊपर हमारा सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। जहां पर पावर बताई गई है, कोर्ट की जुडिक्शन बताई गई है और जो अदर प्रेस्क्राइब फॉर्म बताए गए हैं वहां पर। ठीक है, क्या फॉर्म रहेगा, क्या मतलब कि क्या प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के लॉस के ऊपर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा अगर वहां पर अलग से कानून बनाए गए हैं। तो सबसेक्शन 1 सिंपली यहाँ पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। और जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 4 में ही, ये सिंपली यहाँ पर ये बता रहा है जो हमारे लैंड होल्डर और जो लैंडलॉर्ड होते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के थ्रू। देखिए ये सिंपली सबसेक्शन 2 यहाँ पर यही बता रहा है जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो रेंट वहां पर लिया जा रहा है, उसी से रिलेटेड जो लॉज बनाए जा रहे हैं, तो वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। रेंट से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, अगर उसके लिए अलग से पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, तो जो हमारे लैंडलॉर्ड और जो लैंड होल्डर्स होते हैं उनकी जो जमीन होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, वो जो रेंट पर वहां पर दे रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड जो वहां पर कानून बनाए जा रहे हैं, तो फिर तब वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। वहां पर उन्हीं के अकॉर्डिंग लॉज चलेंगे जो वहां पर अलग से स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। ये सिंपल सी यहाँ पर यही बता रहा है, अगर अदर स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, लोकल लॉज वहां पर बनाए गए हैं, तो तब जाकर वहां पर सीपीसी अप्लाई नहीं होगा। जो सेविंग क्लॉज है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और जो मैंने आपको सबऑर्डिनेट ऑफ कोर्ट के बारे में बताया था सेक्शन 3 में, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पर ही मिलती रहे डेली की। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 5 को। ओके बाय।